आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4.3 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 4.3 में आपको क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना है, जिसमें आपको कुछ एंगल्स को भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो इसलिए हम क्या किए, आज का टॉपिक हम रख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास, जिसको आपने क्लास 6 में भी देखा था, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 60 डिग्री एंगल को अगर कंपास के द्वारा कैसे हम ड्रॉ करते हैं तो उसको आज देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि एक लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक रेडियस लीजिएगा। आप कंपास का क्या करिएगा, एक रेडियस, कोई भी रेडियस, ये आपका अपना हो सकता है, ये कुछ भी आप ले सकते हैं, और रेडियस को एज अ सेंटर, है ना, इस पॉइंट पर रख करके आप एक रेडियस के द्वारा एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, ठीक है। ये लाइन पर सेम रेडियस चेंज नहीं करना है, जितना आप रेडियस लिए थे वही रेडियस सेम रखते हुए आप क्या करिएगा, फिर अभी यहाँ से हम रेडियस लेते हुए इस तरह से आप ड्रॉ किए, उसके बाद फिर इस सेंटर से सेम रेडियस होना चाहिए और एक कट यहाँ पर, जहाँ सेम रेडियस से एक कट इस आर्क पर करेंगे। तो एक आर्क पर अगर करते हैं और इस तरह से कट होता है ना, अगर ये कट होता है तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा 60 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 60 डिग्री कहलाएगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हम ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कितना डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये जो आपका ये बन गया, ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हम ये इस तरह से हम कट किए थे तो 60 डिग्री का एंगल बना। अब इस सेंटर से, अगर इस सेंटर से एक बार और कट करेंगे, और सपोज दैट यहाँ कट होता है, तो ये जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा? 120 बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन से एक ड्रॉ करेंगे, ये हमारा जो होगा, ये हमारा क्या होगा? ये 120 होगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, 60 डिग्री को देख लिया और 120 को देख लिया। 60 को हो गया और 120 हो गया। एक बात याद रखिएगा, आपने पढ़ा था क्लास 6 में कि बाइसेक्ट करना, है ना, बाइसेक्ट करना, या फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पढ़ा था, है ना, बाइसेक्ट भी, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। बाइसेक्ट करो या लाइन ऑफ सिमेट्री करो, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि बाइसेक्ट करने के लिए हम आपको सिखाए थे कि ये दोनों का बीच में, जैसे हम 90 डिग्री का अगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, 90 डिग्री का अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि सर 60 डिग्री और 120 डिग्री, 60 डिग्री और 120 के बीच का कोण जो होता है, बीच का जो एंगल होता है, वो 90 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि 60 + 30 90 और 90 + 30 120, मतलब ये 60 और 120 के बीच का कोण हम निकालना है, बीच का एंगल निकालना है, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मतलब 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे, या 60 डिग्री और 120 डिग्री का लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों के, तो हम आपको क्या बताए थे कि बाइसेक्ट करने के लिए दोनों के बीच का जो रेडियस होगा, हम उसको देख लेंगे, कंपास के थ्रू देख लेंगे। दोनों के बीच का जो रेडियस होगा उससे मोर देन हाफ हमेशा लेना है। जब आप बाइसेक्ट या लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ लेंथ कितना होगा? मान लिया जाए ये हाफ है, तो इससे ज्यादा लेंगे, यहाँ तक लेंगे, और अगर इधर से देख रहे हैं तो यहाँ तक लेंगे, मतलब मोर देन हाफ। मान लेते हैं इतना रेडियस ले लेते हैं, है ना, मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ लेकर के फिर एज अ सेंटर, है ना, 120 से, जहां पर 120 को क्रॉस किए थे, है ना, यहां से आप क्या करिएगा कि एक लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है। और फिर 60 से, चूंकि हम 60 और 120 का बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो 120 को एज अ सेंटर मानते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 60 से एक एज अ लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कट करेंगे। जहां पर ये कट होगा, ये जो हमारा बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, है ना। ये हमारा जो कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। अब सपोज दैट आपको कहे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये 0 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री। तो 0 और 60 का बीच का होगा, बाइसेक्ट करेंगे तो 30 बन जाएगा।
तो 0 और 60 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है। तो इसका मोर देन हाफ लेंगे और एज अ सेंटर यहाँ रखेंगे और एज अ सेंटर यहाँ रखेंगे। मोर देन हाफ रेडियस लेंगे ये दोनों का, और ये दोनों का मोर देन हाफ लेने के बाद कट करेंगे, है ना। और कट करेंगे तो इस तरह से कट होगा, और ये जो हमारा एंगल जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब सपोज दैट आपको कहे कि नहीं 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 डिग्री का एंगल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का बाइसेक्ट कहलाएगा 45। तो हम 30 डिग्री और 45 डिग्री का बीच का जो रेडियस है उसका मोर देन हाफ लेंगे। मान लो यहाँ तक ले लेते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं रेडियस, और यहाँ एज अ सेंटर, और एक 30 डिग्री का एज अ सेंटर और एक 60 डिग्री का एज अ सेंटर के रूप में मानते हुए उस रेडियस को कट करेंगे। सपोज दैट ये कट होता है और यहाँ से ये कट होता है, तो ये जो हमारा एंगल जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब अगर बोला जाए कि ये 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री बनाना है, तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का कोण, बीच का एंगल 15 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का एंगल जब हमारा 15 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का जो रेडियस है उसका हाफ करेंगे और मोर देन हाफ लेंगे। क्या करेंगे, मोर देन हाफ। अब मोर देन हाफ रखते हुए फिर एक एज अ सेंटर यहाँ पर 30 के बीच एज अ सेंटर और एक 0 का एज अ सेंटर, और इस तरह से कट कर देंगे। और कट करने के बाद जो ये हमारा एंगल बनेगा ये हमारा 15 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा 15 गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एज अ सेंटर, है ना, एज अ सेंटर लेंगे ये वाला दोनों के बीच का, और ये दोनों के बीच का हम जब एंगल देखेंगे तो हम ये दोनों का फिर मोर देन हाफ करेंगे, तो इस तरह से कट होगा, और ये हमारा जो होगा ये 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से 15 हो गया और 7.5 हो गया। अब हमको अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना, ड्रॉ करना है, तो 75 किसका होगा, तो हम कहेंगे कि 90 और 60 डिग्री के बीच का जो होगा एंगल वो 75 होगा। या फिर 90 डिग्री और 60 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का रेडियस ले लेंगे, ये दोनों का रेडियस का मोर देन हाफ कर देंगे, इस तरह से कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 65 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। अब उसके बाद अगर कहा जाए कि 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 और 120 के बीच का एंगल हम देखेंगे, तो 90 और 120 के बीच का एंगल 105 हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, ये दोनों का रेडियस लेंगे और मोर देन हाफ से कट करेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। इसी तरह से 180, तो 180 आपको तो पता है कि इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे से अगर हम ऐड करते हैं तो ये जो हमारा एंगल पूरा बनता है, ये जो आर्क बना था किसी भी लाइन सेगमेंट पर जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। अब कहता है कि 150 बनाना है ना, 150 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 150 का मतलब क्या है, 120 और 180 के बीच का एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल के बीच का रेडियस निकालिए, तो ये दोनों के बीच का रेडियस ये है ना, और इसका मोर देन हाफ। तो मान लो यहाँ तक लेते हैं, उधर से यहाँ तक लेने के बाद फिर क्या करेंगे कि एक यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और ये जो हमारा जाएगा ये हमारा क्या जाएगा, 150 डिग्री। अब उसी तरह से आप 165 और 135 का ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स कैसे तैयार होता है, कैसे आप ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक बात यहाँ पर देखने की बात है कि जब भी आपका कोई एंगल कंपास के द्वारा ड्रॉ होगा, यहाँ से हमको एक सीख मिला कि हम जब भी देख रहे हैं कि वो 7.5 का मल्टीपल है ना,
या फिर 15 का मल्टीपल है। 15 का देखो 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, 15 8 जा 120, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105 है ना। 15 12, 15 into 12 180, 15 10 जा 150, 15 11 जा 165, 15 9 जा 135। कहने का मतलब या तो 7.5 का मल्टीपल या तो 15 डिग्री का मल्टीपल ही आपका कंपास के थ्रू ड्रॉ हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई रहता है एंगल आपको ड्रॉ करने के लिए तो आप प्रोट्रैक्टर के सहायता से आप कर सकते हैं। अब प्रोट्रैक्टर की बात किए हम, तो प्रोट्रैक्टर में याद रखेगा एक इनर एंगल होता है और एक आउटसाइडर एंगल होता है। तो जितने भी जब आप लेफ्ट साइड, मान लो कि ये सेंटर है, मान लो कि एक लाइन है, आप अगर प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखते हैं, जो लाइन होता है यहाँ पर रख करके इस लाइन की तरफ अगर आप लेफ्ट साइड अगर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड जो जाएगा तो ये जो इधर की ओर जाएगा वो 90 मोर देन होगा। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड रखते हैं तो इनर, लेफ्ट साइड जब आप रखेगा तो इनर जो आप एंगल होगा वो होगा इधर का। और जब आप राइट साइड से एंगल ड्रॉ करते हैं तो आउटर, राइट साइड करिएगा तो आउटर एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोट्रैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में चाप बोलते हैं। ठीक है, और जब लेफ्ट साइड करिएगा, लेफ्ट साइड, तो ये होगा इनर एंगल ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, और कंपास के द्वारा जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो 7.5 और 15 का मल्टीपल ही कंपास के द्वारा होगा, है ना। तो इस तरह से हमने एंगल्स को ड्रॉ करना सीखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।